हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आज का लेक्चर नंबर होगा 7, राइट्स। तो लेक्चर नंबर 7 बेसिक मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपको लेकर आए हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ रहे थे और आज पढ़ेंगे हम लोग विभाज्यता का नियम नंबर 8। ठीक है, तो 8 से विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। विभाज्यता का नियम 8 से विभाज्य, ठीक है। 8 से कौन कौन से संख्याएं विभाज्य है, ठीक है। तो यदि कोई संख्या है हमारे पास और उसकी इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी अंतिम 3 डिजिट्स, अंतिम 3 अंक उसके अगर 8 से डिवाइड है तो वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। इस बात को हम लिखते हैं कि यदि संख्या का अंतिम 3 अंक 3 डिजिट्स, इकाई दहाई और सैकड़ा 8 से कट जाए तो वह संख्या 8 से, ठीक है, विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य होगी यानी कट जाएगी, वह संख्या 8 से कट जाएगी। यदि वह संख्या, ठीक है, कि अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो तो, जैसे नंबर लिखते हैं हम, ठीक है, नंबर लिखते हैं दूसरा नंबर लिखते हैं, ठीक है, कोई भी हम नंबर लिख दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल। ठीक, ये नंबरों को आप ध्यान से देखें, ठीक है, इन नंबरों को आप ध्यान से देखें। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये आपको बताना है सिंपल में। तो क्या ये संख्या, ठीक है, 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक, साथ साथ आप ध्यान रखें कि अंतिम 3 डिजिट्स, ठीक है, 8 से कट जानी चाहिए, या अंतिम 3 शून्य हो, लास्ट में 3 अगर लगातार शून्य हो तो भी वो संख्या 8 से कट जाएगी। आइए देखते हैं इस संख्या के लास्ट में कितना है, 864, ठीक है, 864। ये संख्या 8 से कट जाएगी, बिल्कुल 8 से कट जाएगी, इसलिए संख्या, ये 3 डिजिट 8 से कट जाएंगे, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, 8 से डिविजिबल है, ठीक है ना। इस संख्या को देखिए ध्यान से, लास्ट के 3 डिजिट्स क्या 8 से कट जाएगी, यस 8 से ये कट जाएगी, इसलिए अभी संख्या, ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। क्या ये अंतिम, इस संख्या का अंतिम 3 डिजिट क्या 8 से कट जाएगा, नहीं 8 से नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। 8 का नहीं 8 और 27 नहीं कटने वाला है, इसलिए यह संख्या, ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। और इस संख्या को आप ध्यान से देखें तो इस संख्या के लास्ट में 3 डिजिट लगातार हैं, और यदि किसी संख्या के अंतिम 3 डिजिट शून्य हो, अंतिम तीनों अंक शून्य हो तो वह संख्या 8 से डिविजिबल है, यानी 8 से यह संख्या कट जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो यह संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक, कंफर्म। आगे की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, विभाज्यता का नियम नंबर 9। यदि संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है, यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से,
9 से, ठीक है, कट जाए तो संख्या 9 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। 9 से संख्या विभाज्य हो जाएगी। यदि हमारे पास कोई संख्या है बहुत बड़ी और इन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। ध्यान से देखें, ठीक ठीक नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 आपको याद है, सेम वही है नियम नंबर 9। यानी कोई हम नंबर लिख रहे हैं, सिंपल कोई नंबर लिख रहा है, ठीक है ना, कोई नंबर लिखे हैं हम, आपको बताना है क्या ये संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है, क्या यह संख्या 9 से कट जाएगी। आप ध्यान से देखें इन संख्याओं को, क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है, 9 से कट जाएंगी, 9 से कट जाएगी संख्या। तो देखें इन संख्याओं को योग देखें पहले आप, 1 + 2 3, 3 6, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 6, ठीक है, 28, 28 और 4 32, 32 और 3 35, 35 और 4 39, 39 और 6 45, 39 6 45, ठीक है ना। 45 9 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए संख्या 9 से कट जाएगी, यह संख्या 9 से कट जाएगी। इसको भी आप जोड़ सकते हैं, 4 और 5 9, 9 के 9, संख्या 9 से कट जाएगी। बहुत सिंपल आपको कर दिया हमने, ठीक। इस संख्या को देखें, 2 + 9, ठीक है, 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 7, ठीक है, 24, 24 और 9, 24 और 9 33, 33 और 6, ठीक है, 33 6 39, 39 और 2 41, 41 और 5 46, 46 और 2 48, ठीक है। यह संख्या 48 क्या 9 के पहाड़ में आता है, बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसको जोड़ लेते हैं, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27। यह संख्या 9 से कट जाएगी, बिल्कुल 9 से कट जाएगी, 9 के टेबल में आता है, आता है, 29 27 9 से कट जाएगी, इसलिए संख्या पूरा का पूरा 9 से कट जाएगी। और इसको भी जोड़ सकते हैं आप, 2 और 7 9, 9 का 9, यह भी संख्या 9 से कट जाएगी, और आसान हो गया, यानी पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इसको आप देख लेते हैं, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 4 18, 18 0 18 ही होगा, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 20 और 7 27, ये भी 27 आ गया, 9 के टेबल में आता है, 9 के पहाड़े में आता है ये भी, यानी 9 से भी कट जाएगी, 29 27, या इनको भी आप जोड़ लीजिए, 7 2 9, यानी 9 का 9, संख्या ये पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल है। आज समझ में आ रही है, बहुत ही मस्त है ना, तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, आज समझ में आ रही है, एकदम मस्त है। आइए बात करते हैं हम लोग हैं, ठीक, विभाज्यता का नियम नंबर ये कौन सा था, 9 था, विभाज्यता का नियम नंबर 9। यदि कोई भी संख्या हमारे पास है और वह संख्याओं का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। आगे की तरफ हम बात करते हैं। नियम नंबर होगा 10। 10 तो बहुत आसान है, ठीक है। यदि संख्या के अंतिम डिजिट, अंतिम अंक कहिए या इकाई का अंक कहिए, ठीक है, या इकाई का अंक कहिए, ठीक है, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो
वह, ठीक है, संख्या, वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, 10 से विभाज्य होगी, यानी 10 से कट जाएगी, ठीक है ना, 10 से विभाज्य होगी यानी 10 से कट जाएगी, विभाज्य का मतलब कट जाएगी। तो कोई भी ऐसा नंबर ले लेते हैं सिंपल रैंडम, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में हम, ठीक है, आपको 0 दिख जाए, अगर कोई भी नंबर है आपके पास तो लास्ट में अगर आपके पास 0 दिख जाए, किसी भी नंबर को आप देखें और अगर लास्ट में आपको 0 दिखे, इसका मतलब वह संख्या 10 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही है? वह संख्या किससे कटेगी? 10 से कट जाएगी। इस नंबरों को ध्यान से देखें आप तो आपको एहसास होगा ये इसके लास्ट में यानी इकाई का अंक क्या है? 0 है। अंतिम अंक डिजिट क्या है? 0 है। अंतिम डिजिट 0 है तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। इस नंबर के ध्यान से देखें तो अंतिम डिजिट क्या है? 9 है, इसलिए ये 10 से नहीं कटेगी। इसका अंतिम डिजिट 0 है, इसलिए 10 से कट जाएगी। अंतिम डिजिट इसका भी 0 है, इसलिए 10 से कट जाएगी। यदि कोई भी नंबर है और उस नंबर का अंतिम डिजिट, अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नियम नंबर 11, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है, हर एक पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम, ठीक है। विभाज्यता के नियम से सवाल सबसे ज़्यादा और कहीं से पूछता है तो नियम नंबर 11 से पूछता है। तो आइए बात करते हैं हम लोग हैं नियम नंबर 11। 11 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन है? तो यदि संख्याओं के स्थानों के सम और विषम, यदि संख्याओं के, ठीक है, सम और विषम, सम और विषम स्थानों के, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग 0 हो, ठीक है, अंकों का योग क्या हो? 0 हो, या तो 0 हो, या ऐसे लिख देते हैं सिंपल 0 या 11, 11 दूना 22, यानी 11 के टेबल में अगर आए तो वह संख्या, ठीक है, 11 से कट जाएगी। 0 हो या 11 हो या 11 के टेबल में आए, यानी 22, 11, 33, 44, 55 इस तरह का, तो वह संख्या, ठीक है, वह संख्या 11 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही है? वह संख्या 11 से कट जाएगी। तो इस बात को समझना आपको है, बिल्कुल ध्यान से समझना है इस बात को। हम लिख रहे हैं सबसे पहले आपको, अब ध्यान से देखें इस नंबरों को। अगर ये हमने नंबर लिखा है, ठीक है ना, अगर ये हमने नंबर लिख रखा है तो क्या ये नंबर 11 से कट जाएगी? तो ध्यान से देखिए, सम स्थान, ठीक है, सम स्थान पहला 2 है, दूसरा पहला सम विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम। बात समझ में आ रही है? सम विषम करके तो देखें आप ध्यान से, तो इन संख्याओं का देखिए, सम हो गया, फिर विषम आएगा, फिर सम आता है, फिर विषम आता है, फिर सम आता है। 2 यानी एक छोड़कर एक आपको, ठीक है, जोड़ना है। 2 + 3 5 और 5 10, ये 10 हो गया, माइनस, ठीक है, विषम संख्याओं, ठीक है, विषम संख्याओं योग लिख दिए का अंतर, का अंतर, सॉरी अंतर, ठीक है। 4 और 4 8, 4 और 4 8, घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, घटाने पर कितना आ रहा है? 2, इसलिए यह संख्या 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसको घटाने पर कितना आ गया? 2 आ गया। दूसरा हम
आपको एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस संख्या को ध्यान से देखें आप, तो इस संख्याओं के सम और विषम स्थानों को लेते हैं। पहला सम स्थान, दूसरा विषम, पहला ये सम, ये विषम, ठीक है। सम विषम, फिर सम, फिर विषम। स्थानों को लेते हैं, याद रखना अंक नहीं लेंगे सम और विषम, इस बात को आपको ध्यान में रहे। स्थानों के अंकों का योग हम, अंकों का अंतर हम लेंगे सम या विषम। तो 5 में 5 + 3, ठीक है। 5 + 3, 5 3 8, और 4 और 4 8, और 8 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर ये 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या, ये नंबर 11 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही है? 11 से डिविजिबल है। आइए इस तरह का हम लोग नंबर लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक। इसको मिटा देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम सीधा सीधा, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। 2 7 9 2 3 4 1, क्या यह संख्या 11 से कट जाएगी? तो आप ध्यान से देखें, सम स्थान 2, फिर ये 9, एक को छोड़कर एक छोड़कर एक छोड़कर एक आप जोड़ें, तो 2 और 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15, ठीक है। और विषम स्थान को जोड़ें, 7 2 9 9 4 13, 13 आप घटाएंगे, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग से घटा देंगे, तो अंतर क्या आएगा? 2। अंतर आ रहा है 2। अंतर क्या आना चाहिए? यदि 0 आ जाए, 11 आ जाए, या 11 के टेबल में आए कोई संख्या, तो वह 11 से डिविजिबल हो जाएगी। यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि इसका अंतर सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर और विषम स्थानों के योग, इन दोनों का अंतर 2 नंबर आ रहा है, इसलिए यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं हम, ठीक है ना। एक दूसरा ऑप्शन लेते हैं, क्या यह संख्या 11 से कट जाएगी? तो आप ध्यान से देखें, 2 एक को छोड़ेंगे, 4 इसको छोड़ेंगे, फिर ये 4 जोड़ते हैं, 2 और 4 6 6 4 10, और इसको जोड़ते हैं 3 और 7 3 10, घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो आप कहेंगे यह संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है, 11 से कट जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई है। तो आगे हम कुछ सवालों के लेते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। 11 के डिविजिबल की संख्या समझ में आपको आ गया होगा। तो हम बात करते हैं कुछ सवाल को। सबसे पहले आपको हम नंबर दें, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, आपको बताना है सिंपल देखकर, ठीक है। ठीक, यह संख्या क्या 2 से कट जाएगी? संख्या ये 2 से कट जाएगी कि नहीं कटेगी? तो आपको ध्यान से देखें कि अंतिम डिजिट्स 4 है। तो यदि किसी नंबर का अंतिम डिजिट्स 4 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। इस संख्या के अंतिम अंक क्या है? 4 है, इसलिए संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक दूसरा नंबर लेते हैं हम, ठीक, ये दूसरा नंबर लेते हैं। इस संख्या को आप ध्यान से देखें, क्या यह संख्या 2 से कट जाएगी? तो इसका अंतिम डिजिट 4 है, तो यह भी 2 से कट जाएगी। क्या यह संख्या 4 से कट जाएगी? 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो 4 का नियम क्या है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये 4 से 4 1 4, 2 बचेगा, 4 6 24, कट जा रहा है।
तो यह अब 4 से भी कट जाएगी। अब अगर हम पूछ ले क्या ये संख्या 8 से भी कट जाएगी, तो अंतिम का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, तो वह संख्या पूरा का पूरा 8 से कट जाएगी। तो अंतिम 3 डिजिट 8 से क्या कट रहा है, आप देखिए ये 9 है, तो 8 का नहीं 8, 1 बचेगा 16, 8 दूना 16, 4 बच जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। अगर हम पूछ ले क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी, तो आप कहेंगे सर संख्याओं का योग देख लेते हैं, संख्याओं का योग देख लेते हैं। संख्याओं का योग देखिए, 2 + 7 9 हुआ, 9 और 9 18 हुआ, ठीक है, 18 और 6 24 हुआ, और 24 4 28 हुआ, 24 4 28, तो यह 28 हो रहा है भाई। 9 के टेबल में तो 28 आता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए संख्या 28 9 से कटेगी नहीं, 3 से कटने वाली है। 3 के टेबल में भी 28 नहीं आता है, 9 के टेबल में भी 28 नहीं आता है। बात समझ में आ रही है हमारी। तो इस तरह से आप, ठीक है, संख्याओं को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आइए सवाल पूछता है कैसे एग्जाम में, उस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं हम। सपोज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये हमारे पास स्टार नंबर, स्टार है, स्टार हमारे पास है। अगर हम आपसे पूछ लें कि क्या यह संख्या 3 से विभाज्य होगी, क्या यह संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से, ठीक है, कट जाएगी, ठीक है, क्या यह संख्या 3 से कट जाएगी, यानी स्टार के स्थान पर ठीक है, सबसे, स्टार के स्थान पर सबसे छोटी संख्या, छोटी अंक, सबसे छोटी अंक, सबसे छोटा अंक, ठीक है, होगा, सबसे छोटा अंक होगा। सबसे छोटा अंक आपको लेना है इस संख्या को 3 से कटने के लिए, संख्या को 3 से कटने के लिए लिख दे रहा है कि संख्या, ठीक है, 3 से कट जाए, ठीक है। स्टार के स्थान पर सबसे छोटी अंक क्या होगा, कि संख्या 3 से कट जाए। ऑप्शन दे रहा है आपको, ठीक है, 1 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर हम आपके पास सी दे रहा है, 0, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है आपके पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है आपके पास 4। तो बताएं यह संख्या 3 से कट जाएगी, कटने के लिए हम इस स्टार की जगह पे क्या रखें, सबसे छोटा अंक रखना हमको होता है, याद रखिए। तो आप जोड़ेंगे सबसे पहले 1 + 2 3 और +3 6, 6 और 1 7, 7 2 9, तो 9 के टेबल में तो आता ही है, 9 तो 3 के टेबल में आता ही है, यानी ये 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, तो सीधा सीधा सबसे छोटी संख्या की बात किया है, तो सबसे छोटी संख्या क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 यहाँ पे रख देंगे, तो ये पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर कोई अंक रखते हैं दूसरा, तो वह संख्या 3 से नहीं कटेगी, ठीक। इस तरह का दूसरा एक सवाल लेते हैं। सबसे ज्यादा अगर सवाल कोई पूछता है तो वह पूछता है 11 से सवाल, तो हम 11 पे सवाल लेते हैं, ठीक है। यदि हम कोई नंबर लिख दिए, ठीक, स्टार दे रहा है, और पूछ लें कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखें, ठीक है, कौन सा सबसे छोटी अंक रखें कि संख्या 11 से कट जाए, 11 से कट जाए, यानी 11 से विभाज्य हो जाए। सबसे छोटा अंक रखना आपको है, ठीक है ना। सबसे छोटा अंक क्या रखेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखें आप, सब स्थान यानी 2 फिर 3 फिर स्टार एक साथ रहेंगे,
यानी 2 प्लस 3 प्लस स्टार एक साथ रहेंगे आपके पास, ये जुड़ेंगे। और दूसरी तरफ कौन सा संख्या जुड़ेगी? 7 और 2 9 और 1 10। 7 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है ना। याद रखें आप, देखें ध्यान से, दोनों पक्षों को बराबर कर देना है बस। तो 2 और 3 5 प्लस स्टार इधर हो रहा है, ठीक है ना। और इधर 7 2 9 9 1 10 10 हो रहा है। तो याद रखिए दोनों तरफ हमें बराबर चाहिए। ये इधर 10 है तो इधर भी 10 चाहिए। तो ये 5 है प्लस स्टार, तो स्टार के जगह पे क्या लिख दें? 5। तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो कितना लिख दें हम? 10 में से 10 जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये स्टार के जगह पे क्या आएगा? 5। 5 यहाँ पे भी आ जाए अगर, तो 5 5 10, ये 10 है, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 5। कौन सा अंक आएगा? 5 आएगा। तो आप कहेंगे सर इस संख्या की जगह पे हम, इस स्टार की जगह पे क्या आ जाए? 5 आ जाए, तो पूरा पूरी ये संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है? अगला सवाल लेते हैं, ठीक, छोटा सा सवाल लेते हैं। बिल्कुल 11 से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप 11 को दिमाग में अपने बैठा लें। अगला सवाल हम लेते हैं 11 पे, ठीक है ना। 1 स्टार, ठीक है, स्टार 1 2 3 4 5। अगर आपसे हम पूछ लें क्या स्टार के जगह पे कौन सा अंक रख दें सबसे छोटा कि 11 से विभाज्य हो जाए, 11 से कट जाए, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान काम है, इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 1, फिर स्टार छोड़ेंगे, फिर 1, फिर 2 छोड़ेंगे, फिर 3, फिर 4 छोड़ेंगे, फिर 5, इनको जोड़ेंगे हम। तो जोड़ते हैं 1 प्लस 1 2 और 3 5 और 5 10, ठीक है। और स्टार प्लस 2 प्लस 4 यानी 4 2 6, 6 प्लस स्टार, ठीक है ना, बराबर कर लेंगे 6 प्लस स्टार। तो स्टार की जगह पे क्या रखेंगे? 10 हो जाए दोनों तरफ। तो आप कहेंगे सर 4 रखेंगे, तो इस छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी रखी जाएगी? 4, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 4। बात समझ में आ गई है? एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, ठीक है ना। अगला सवाल 7 है, स्टार है 2, ठीक है, 4 है, 1 है, 5 है। अब बताएं स्टार के जगह पे कौन सी ऐसी छोटी संख्या रख दें जो 11 से कट जाए, 11 से कट जाए। तो ध्यान से देखें आप, ठीक, 7 स्टार छोड़ेंगे, 2 4 छोड़ेंगे, 1 यानी 7 2 9 9 1 10, ठीक है ना। तो इधर आ गया 10 बराबर। दूसरी तरफ 5 4 9, ये स्टार है, 9 प्लस स्टार, स्टार के जगह पे क्या रखेंगे? 10 हो जाए पूरा का पूरा, दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो आप कहेंगे सर 1 रख दीजिए, 9 1 10 हो जाएगा, यानी स्टार की जगह पे कौन सी छोटी संख्या आएगी? 1, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा? सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल हम बहुत ढेर सारा आपको कराएंगे, क्योंकि 11 से इंपॉर्टेंट सवाल सबसे ज़्यादा अगर कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि 11 से। इस सवाल को बता दें कि 11 की जगह पे क्या, यहाँ पे स्टार की जगह पे कौन सा अंक रख दें, ठीक है ना, कि यह संख्या 11 से कट जाएगी। स्टार की जगह पे कौन सी संख्या रख दें कि यह संख्या 11 से कट जाएगी। तो ध्यान से देखें आप, 3 एक छोड़िए, 2 3 2 5 एक छोड़िए, 5 4 9, 3 2 5 5 4 9 अलग हो गया, और 3 0 स्टार, तो बराबर 3 0 स्टार, यानी 3 और स्टार रहेगा। तो स्टार की जगह पे कौन सी संख्या रखें? स्टार की जगह पे कौन सी संख्या रख दें? इधर 9 है, इधर 3 है, तो स्टार की जगह पे क्या जोड़ दें कि यह 3 क्या हो जाए? 9 के बराबर हो जाए, ये भी पक्ष बराबर हो जाए इस 9 के। तो आप कहेंगे 6 रख दीजिए, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 9 इधर है, ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, ठीक। यानी संख्या क्या आएगी स्टार की जगह पे? 6, यहाँ पे क्या आएगा? 6। तो 11 से संख्या कट जाएगी। कोई डाउट्स? बात समझ में आ रही है? आपको इस सवाल को लगा कर लाना है घर से, ठीक है, इस सवाल को लगा कर लाना है।